हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे, लॉकडाउन का अच्छे ढंग से पालन कर रहे होंगे। आज अपन पढ़ेंगे 15वीं प्रश्नावली का टॉपिक है अपना वर्त के त्रिज्याखंड और वर्त का वर्तखंड है उनका क्षेत्रफल। तो आप इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलो अपन पढ़ते हैं। पहला टॉपिक अपना वर्त का त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड क्या होता है? त्रिज्याखंड का मतलब होता है किन्हीं भी दो त्रिज्याओं और एक चाप के द्वारा घिरा हुआ वर्त का जो खंड होता है, यानी खंड का मतलब भाग, उसे बोलते हैं वर्त का त्रिज्याखंड। तो चलो अपन देखते हैं। ये यहाँ पे वर्त है और इस वर्त का ये जो ओ ए क्या है, त्रिज्या हो गई, और ओ बी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, और ए बी ये क्या हो गया, चाप हो गया। तो दो त्रिज्याओं और एक चाप के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र क्या हो गया, ये हो गया अपना त्रिज्याखंड। और इस ए बी चाप के द्वारा क्या है, केंद्र पर अंतरित कोण कितना हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, तो चलो अपन यहां देखते हैं। वृत्त का त्रिज्याखंड ए ओ बी है तथा माना वृत्त की त्रिज्या आर व केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है। तो क्योंकि जब केंद्र पर अंतरित कोण 180 डिग्री का हो तो चाप की लंबाई बराबर पाई आर होती है। वो कैसे होती है, देखो ये कोई वर्त है, ठीक है, ये एक त्रिज्या हो गई अपनी ओ ए हो गई, और जो ये अपना थीटा होता है ये क्या होता है, जब पूरा 180 डिग्री का होता है इस प्रकार 180 डिग्री का, तो ये बी पॉइंट हो गया, यानी ओ बी त्रिज्या हो गई, तो ये चाप हो गया पूरा ए बी, तो इसकी लंबाई क्या होगी, पाई आर होगी, परिधि का आधा हो जाएगा। ठीक है, और जब केंद्र पर अंतरित कोण थीटा डिग्री हो तो चाप की लंबाई एल बराबर क्या होगी, पाई आर बट्टा 180 डिग्री इंटू थीटा डिग्री, ये हो जाएगी। एल बराबर क्या हो जाएगी, पाई आर बटा 180 डिग्री इंटू थीटा, क्योंकि जब एक डिग्री का कोण बनेगा तो लंबाई कितनी हो जाएगी, पाई आर बटा 180 हो जाएगी, और जब थीटा डिग्री है तो थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई आर और नीचे 360 डिग्री, ये हो जाएगी थीटा डिग्री। ठीक है, ये 360 डिग्री हो जाएगा। अब अपन देखते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि जब केंद्र पर अंतरित कोण 180 डिग्री का हो तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अर्धवर्त के क्षेत्रफल के बराबर, और अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बटा 2। वो कैसे होता है, देखो जब केंद्र पर कोण 180 डिग्री का अंतरित होता है इस चाप के द्वारा, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यही तो होगा क्षेत्रफल,
ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड होगा, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। और जब केंद्र पर अंतरित कोण थीटा हो तो क्षेत्रफल ए बराबर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2 तो 180 डिग्री इंटू थीटा डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये अपना क्षेत्रफल हो जाएगा। अब अपन देखते हैं वर्त के त्रिज्या खंड तथा वर्त के त्रिज्या खंड की लंबाई L तथा क्षेत्रफल A में संबंध। तो A बराबर क्या होगा, L इंटू आर बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, कि क्षेत्रफल क्या है ये और लंबाई क्या है अपनी, ये हो जाएगी। ठीक है, ये अपने फॉर्मूलेज हो जाएंगे। यानी त्रिज्या खंड का जो परिमाप होता है वो परिमाप देखते हैं। तो अपन लिखेंगे त्रिज्या खंड का परिमाप या सेक्टर का परिमाप। मैंने आपको बताया था जब अपने वर्त का परिमाप पढ़ा था तो उसके बारे में बताया था, परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का माप। तो यहाँ पे त्रिज्या खंड है, इसके चारों ओर का माप देखेंगे। इस चाप की लंबाई अपन L मान लें, वही त्रिज्या R हो गई, ये त्रिज्या R हो गई। तो अगर अपन यहां से स्टार्ट करें, इस पूरे त्रिज्या खंड की अगर परिमाप करें, चारों ओर का माप करें, तो R ये हो जाएगा प्लस R ये हो जाएगा प्लस L हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, R प्लस L, जहां L क्या है, L बराबर त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, और ये कितनी होती है, ये होती है 2 पाई आर बटा 360 इंटू थीटा। तो यहां से कितना हो जाएगा, 2r प्लस 2 पाई आर बटा 360 इंटू थीटा डिग्री। ये हो गई अपनी सेक्टर की परिमाप। उसके बाद में कुछ नोट है, एक नोट यहां थीटा डिग्री में है, तो घड़ी के मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री के कोण से घूमती है। तो 1 मिनट में घड़ी के मिनट की सुई घूमेगी बराबर 360 बटा 60, 6 36, 6 डिग्री के कोण से। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 हो गया, घड़ी के घंटे की सुई
12 घंटे में 360 डिग्री के कोण से घूमती है तो 1 घंटे या 60 मिनट में घूमेगी बराबर 360/12, तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री के कोण से। तो घंटे की सुई 1 मिनट में घूमेगी बराबर 30/60, यानी कि 1/2 डिग्री के कोण से। ठीक है, अपन ने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो वर्तखंड होता क्या है? वर्त की किसी भी जीवा द्वारा वर्त को 2 खंडों में बांट देते हैं, जिसके अंदर बड़ा जो वर्तखंड होता है उसको बोलते हैं दीर्घ वर्तखंड, और छोटा वाला वर्तखंड होता है उसको बोलते हैं लघु वर्तखंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये पूरा एक वर्त है, और इस वर्त के अंदर पी क्यू क्या एक जीवा है जो इस वर्त को 2 खंडों में या 2 भागों में बांट दिया है। तो बड़े वाला क्या हो जाएगा दीर्घ वर्तखंड, जो क्या होगा पी एस क्यू होगा, और छोटे वाला क्या है लघु वर्तखंड है, ये क्या हो जाएगा पी आर क्यू हो जाएगा। अपन को दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, तो आइए देखते हैं अपन। त्रिज्याखंड पी ओ क्यू आर में ये जो अपना क्या है पूरा का पूरा क्या एक त्रिज्याखंड है। इस त्रिज्याखंड में कोण पी ओ क्यू बराबर कितना है थीटा डिग्री है। तो अब यहां से देखो ये बिंदु इस P से क्या समान दूरी पे R दूरी पे है, और ये भी क्या R दूरी पे, तो बिंदु हो क्या हो गया P और Q से समान दूरी पर हो गया। तो अपना परिमेय 10.1 क्या बोलता है कि किन्हीं 2 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित किसी बिंदु का बिंदु पथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का क्या होता है लंब समद्विभाजक होता है। तो ये जो इसका बिंदु पथ आएगा OM, ये क्या होगा PQ का लंब समद्विभाजक हो जाएगा, यानी इसको यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा और ये दोनों बराबर हो जाएगी भुजा। तो यहां से अपन ये जो त्रिभुज है POM और त्रिभुज QOM ये दोनों क्या हो जाएंगे सर्वांग सम हो जाएंगे। दोनों समकोण त्रिभुज है तो RHS नियम से क्या हो जाएंगे सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, तो त्रिभुज कौन से होंगे OMP व त्रिभुज त्रिभुज OMQ RHS नियम से सर्वांग सम है। त्रिभुज OMP सर्वांग सम है किसके OMQ के। तो कोण POM बराबर कोण QOM बराबर क्या हो जाएगा θ/2। ठीक है, अब अपन को क्या है इसका लघुवर्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। ये पूरा क्या है त्रिज्याखंड है, तो ये पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो ये पूरा त्रिज्याखंड है इसका क्षेत्रफल क्या होगा लघुवर्तखंड का क्षेत्रफल प्लस ये त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल। तो यहां से लघुवर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा लघुवर्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज
POQ का क्षेत्रफल। तो ये पूरा का पूरा त्रिज्याखंड है, इसका क्षेत्रफल, और उसमें से अपन क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास। जैसे देखो ये पूरा क्या है, इस प्रकार से ये पूरा क्या है, त्रिज्याखंड है ये, और अपन को क्या चाहिए, ये चाहिए लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अपन पहले इस पूरे का निकालेंगे और फिर निकाल के क्या करेंगे, ये पूरा क्या देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो यहां से घटा देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्याखंड का, जब इस चाप PQ के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, थीटा डिग्री है, तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360 इंटू थीटा माइनस त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल है, ये त्रिभुज है POQ, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू PQ, ये PQ हो गई, और ये आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, OM, पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री इंटू थीटा माइनस 1/2, ये PQ है टोटल, ये कितनी हो जाएगी, PM की दुगुनी हो जाएगी, तो अपन यहां लिख सकते हैं 2PM इंटू OM, क्योंकि PQ बराबर क्या है, 2PM, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये θ/2 है और ये θ/2 है, तो फिर यहां से देखते हैं ऊपर, पाई आर स्क्वायर बटा 360 इंटू थीटा माइनस 1/2 2PM, तो PM यहां से कितना हो जाएगा, देखो ये PM कितना, ये θ/2 है, तो इसका जो ये R है, तो इस R का ये घटक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R sin θ/2, तो PM बराबर क्या हो जाएगा, R sin θ/2, और ये जो OM है ये कितना हो जाएगा, OM हो जाएगा R cos θ/2, ये कैसे होगा, ये इसलिए होगा, ये घटकों में चेंज हो जाएगा, तो PM बराबर क्या हो जाएगा, ये PM है, PM को क्या लिख देंगे, R sin θ/2, और जो ये अपना OM है ये क्या हो जाएगा, R cos θ/2, ठीक है। अब अपन यहां से देखेंगे, पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री इंटू थीटा डिग्री माइनस 1/2, और ये R स्क्वायर, R और R गुणा होकर बाहर आ जाएगा R स्क्वायर, और अंदर क्या रह जाएगा, 2 sin θ/2 और cos θ/2, ठीक है। पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री इंटू थीटा माइनस R स्क्वायर बटा 2 sin θ/2 और cos θ/2 क्या हो जाएगा, sin थीटा, ठीक है। ये कैसे होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, क्योंकि sin थीटा बराबर क्या होगा, 2 sin θ/2 और cos θ/2, ठीक है। तो अपना क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, ये लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री इंटू थीटा माइनस R स्क्वायर बटा 2 sin θ/2। अब अपन देखते हैं दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो ये पूरा क्या है, दीर्घवृत्त, ये ऊपर वाला दीर्घवृत्त खंड है, तो अपन पूरे वर्त में से इस लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो अपने पास दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यही करते हैं अपन, दीर्घवृत्त खंड का जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल आएगा पूरे वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल अपन ने निकाला है, कितना है, पाई आर स्क्वायर
बट्टा 360 डिग्री इंटू थीटा माइनस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा अपने पास पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लो भले ही, आर स्क्वायर आ जाएगा और बाई 2 भी कॉमन ले सकते हो, तो ऊपर कितना बचेगा पाई बटा 180 डिग्री, ये 180 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा इंटू थीटा, और माइनस का एक आर स्क्वायर बाई 2 तो बाहर आ गया, यहाँ पे कितना बचेगा साइन थीटा। ठीक है, ये अपना क्या हो गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है।